हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का चैप्टर एक्सरसाइज 13.1, जिसमें हमें मीन ही मीन निकालना है। उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इन अ रिटेल मार्केट, फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स. These box contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Okay, find the mean number of mangoes kept in the packaging box. Which method of finding the mean did you choose? तो देखो, पहले तो हमें मेथड बताना है कि हम कौन से मेथड से मीन निकालेंगे। अब हमें बताने है कि नंबर ऑफ मैंगोज, मीन बताने में मैंगोज का, ठीक है। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो देखो पहले मैं एक बार क्लास इंटरवल लिखता हूँ। पहले हम क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, 50 to 52, then 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61 and 62 to 64. ओके, अब मैं इनका फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ। ये है 15, ये 110, 135, ओके, 115 एंड 25। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो डेटा है ना, ये कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि देखो 52 यहाँ पर है और यहाँ पे 53 स्टार्ट हो गया, 55 पे एंड हुआ है, 56 स्टार्ट हो गया, 55 8 पे स्टार्ट एंड हुआ है, 59 पे स्टार्ट हो गया, 16 के बाद 62 आ गया। सो दिस डेटा इज नॉट कंटिन्यूस, hence we are converting it into continuous data. डेटा कंटिन्यूस नहीं है, हमें तो कंटिन्यूस डेटा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो डेटा को कंटिन्यूस बनाने के लिए हम हाफ माइनस करेंगे लोअर लिमिट से और हाफ प्लस करेंगे अपर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे आएगा 49.5 एंड 52.5, 52.5, 55.5, ओके, 55.5, 58.5, 58.5, 58.5। अब यहाँ पे आएगा 61.5, 61.5, 64.5। अब आप देखो कि डेटा कंटिन्यूस है, मीन्स जो यहाँ पे अपर लिमिट है वो नेक्स्ट में लोअर लिमिट है। देखो सब में ऐसे मैच, फ्रीक्वेंसी तो हमें दिया हुआ है, उसमें तो हमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। 115 एंड 25। अब आपको मीन निकालना है। अब देखो मैं x निकाल सकता हूँ यहाँ से। अब x आप निकालेंगे तो वही होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ओके, तो डिफरेंस है इसमें 3 का डिवाइड। अगर मैं इसमें लोअर लिमिट में 49.5 में 1.5 ऐड कर दूंगा तो ये आएगा 51। तो मुझे सभी लोअर लिमिट्स में 1.5 ऐड करना है। ओके, 54, 57, ये 60 आएगा, ये आएगा 63। आपके पास x आ गया, आपके पास f आ गया। अब आपको चूज़ करना है कि आपको डायरेक्ट मेथड पे जाना है या फिर अप्रॉक्सीमेट मेथड पे जाना है। तो अप्रॉक्सीमेट मेथड पे जाना है तो आपको एक वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। तो देखो कभी भी जब कैलकुलेशन लंबी होती है तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप डायरेक्ट मेथड पे जाओ। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा समेशन एफ से, तो आपको टाइम लगेगा, है ना। सो एग्ज़ाम में लेकिन हमें टाइम बचाना है, तो मैं लेट कर लेता हूँ। सपोज़ हमारा जो मीन होगा ना वो 57 के आसपास होगा। मैं मिड वैल्यू मोस्टली चूज़ करता हूँ क्योंकि उसी के आसपास ही निकलते हैं, और ना भी निकले तो मीन तो डायरेक्ट आ जाएगा। हम डी निकालेंगे यहाँ से x माइनस ए से, -6, -3, 0, +3, +6। डी निकाल लिया आपने। अब आप
एफ इंटू डी निकालिए, ये कितना आएगा -90, ये आएगा -330, ये आएगा 0, y 345 और ये आएगा आपका 150। ओके, अब आप क्या निकालिए, समेशन ऑफ एफ डी निकालिए। तो समेशन ऑफ एफ डी आप निकालेंगे तो कैसे निकालें, देखो ये 345 है, ये 330 है, माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, प्लस का 15 है ना, प्लस का 150 है, माइनस का 90, क्या बचेगा, प्लस का 60, 75 आ गया, बिल्कुल सही। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी होल अपॉन में समेशन ऑफ एफ। अब आप समेशन ऑफ एफ तो आपने निकाला ही नहीं, तो वो भी निकाल लीजिए। समेशन ऑफ एफ आप निकालेंगे तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं सबको। 5 5 5 0 2 3 4 7 8 9 10 0 में अगर 1 4 तो 400 आएगा। तो मीन इज इक्वल टू ए लेट किया था हमने 57 प्लस 75/400। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, अब देखो सॉल्व करने का तरीका, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू में 100। अब इसको 25 के टेबल से काट सकता हूँ, 3 पे ये 4 पे जाएगा, 57 प्लस 3/60। ओके, एक्स बार इज इक्वल टू 57 प्लस, इसको अब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.187 मीन्स 57.19। राउंड ऑफ कर दिया इसको, 187 को 19 कर दिया। सो आपका मीन का वैल्यू ये आएगा, तो मीन्स ये आपका आंसर होगा 57.19। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो पहला डेटा हमारा कंटिन्यूस नहीं था, हमने उस डेटा को कंटिन्यूस डेटा बनाया है, उसके बाद इसको हमने अप्रॉक्सीमेट मेथड से सॉल्व किया है। बट जो मीन का वैल्यू आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से जाइए चाहे आप अप्रॉक्सीमेट मेथड से जाइए। बट अप्रॉक्सीमेट मेथड में क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन ईजी रहता है, ठीक है, और टाइम सेव होता है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1 का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।